अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ हैं शरोज़ काशिफ। तो ये जिस इवेंट में हम खड़े हुए हैं ये दिस इज़ ट्रैकर्स मीटअप और ये साल में एक दफ़ा विंटर्स में होता है जिसमें पूरी जो ट्रैकिंग कम्युनिटी है वो इकट्ठी होती है। समर में तो ज़ाहिर है सब लोग अपने अपने पहाड़ों पे होते हैं, अपने अपने ट्रैक्स पे होते हैं। विंटर में एक दिन दे कम बैक एंड अपने अपने समर में जो उन्होंने एडवेंचर्स किए होते हैं, जो ट्रैक्स किए होते हैं, जो एक्सपीडिशंस किए होते हैं, उनकी स्टोरीज शेयर करते हैं। और पूरी रात शिवरिंग करता रहा मैं, मुझे अभी तक याद है। और मुझे हेलुसिनेशंस होती थी कि हेलीकॉप्टर पे लोग आ रहे हो। तो मैंने सोचा कि कराकरम को क्यों ना अपनी लोकल लैंग्वेज में लोकल कम्युनिटी के लिए इसको डॉक्यूमेंट किया जाए। ये बच्चों को ट्रैकिंग की तरफ ना एक आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ माल करने के लिए मेरा एक मशगला है, ये शौक़ है मेरा। वेरी बैड वेदर, हिप तक स्नो थी। सो मेन हमारे पास जो हैं वो आसिफ भट्टी हैं जो नांगा पर्वत पे उनका एक नियर डेथ एक एक्सपीरियंस है सर्वाइवल का, रेस्क्यू का, वो शेयर करेंगे। शहरोज़ ने 13 पीक्स कर ली हैं। शहरोज़ इज़ कमिंग। खालिद साहब इज़ वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रैकर्स इन पाकिस्तान जिन्होंने इस साल सोखाला शिमला किया है, वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। फिर शुएब है जीजीला की कहानियाँ बताएगा। बनक पास है, चित्राल के कुछ ट्रैक्स हैं, 2 ट्रैक्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन होंगी। स्कर्दू के कुछ और ट्रैक्स हैं। हमारे पास एक कपल आ रहे हैं लाहौर से, अनम और उज़ैर, उन्होंने इस साल नेपाल की एक समिट की। वो स्टाफ इनकार कर देते कि नहीं, तो मनासलो पता ही नहीं है ना, तो इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और हमारे पीछे से फिर वीडियोस देखते रहे कि पिछले साल एवलांच आ गया, फिर बस नमाजें पढ़ते रहे और दुआएं करते रहे। अगर आप ये समझते हैं कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने आप को बड़ा को फन खान बना लेंगे तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट वो है जब आप पहाड़ की बुलंदी पे जाएं और उस कायनात के खालिक की सन्नाई को देख सकें, उसके लिए अल्लाह अकबर कह सकें, अपने मुल्क का झंडा बुलंद कर सकें। ये एक तस्वीर का जो आपकी सेटिस्फैक्शन होती है, मेरा ख्याल है उससे बढ़ के और कोई चीज़। सबसे पहली जो बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ इससे हट के, वो ये है कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो मुझे लगता है 40% इम्पॉर्टेंट होती है, 60% आपकी विल पावर इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी ट्रैक को या किसी भी माउंटेन को मैंने सर नहीं किया, लेकिन ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए विल पावर आपकी 60% होनी चाहिए। तो जब मैं कैंप 4 के करीब पहुंचा और वहाँ पे इसराफील से मुलाकात की तो मुझे ये सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि एक बंदा एक ह्योला है, वो मैं पहचान नहीं पा रहा था। अब मेरे जहन में ये है कि कुछ 3 साल पहले टॉमिक के साथ जो हुआ था, बेचारे ने समिट तो की और समिट करने के बाद वो फिर ह्यूमन एरर की वजह से वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया था और उसकी वजह से वो नीचे नहीं आ सका। तो मेरे जहन में वो चीज़ थी, तो इसलिए इमीडिएटली जैसे ही मैं कैंप 4 पे पहुंचा उधर मैंने बता दिया कि भाई मेरे साथ ये इशू हो गया तो आप हेल्प भेजें। तो वो नीचे बेस कैंप पे उस चीज़ को काउंटर करने के लिए 3 दिन लगे और मैं 3 दिन ऊपर ही रहा। मेरा नाम कासिम नाज है और मैं इस्लामाबाद रन विद अस का फाउंडर हूँ। ये एक छोटी सी बल्कि काफ़ी खूबसूरत रनिंग कम्युनिटी है, पाकिस्तान की पहली। और इसी कम्युनिटी के कुछ लोग जो कि अभी कोर टीम मेंबर्स हैं, हम सब लोगों ने आपस में पैशन सेम था तो ट्रैक करना हमने स्टार्ट किया पिछले कुछ सालों से। रनिंग तो हम करते ही थे, तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम लोग उस ट्रैक को करें जो कि लेस एक्सप्लोर्ड हो, ज़्यादा लोग वहाँ पे ना गए। वो जो प्लान फोटोग्राफ उसमें वो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही। जो इन प्लान ग्रो किया था बहुत, अगर आप इनको इस वक्त ऑब्जर्व थोड़े से जवान ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर जाति कर रहे हैं, मेरी एज पता है क्या होगी? 18 साल। रिसेप्शन आप लोग क्या कर रहे हो? नाम नोट करते हैं और पैसे लेते हैं लंच के, है ना? 1000 रुपीज़ पर हेड। क्या नाम है आप दोनों के? मेरा नाम हसन। साद और हसन। ओके। मैन जो प्रेजेंटेशन या प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये चाय, Hussein tells me that there are 2 rounds of tea. Of course, we have lunch too. उमैर हसन साहब हैं असेंडस और
इनकी जो सबसे अच्छी मतलब इनकी शॉप भी इस्लामाबाद में जो G11 मरकज़ में है ना, वो सबसे अच्छी ट्रैकिंग की शॉप है, वेयर यू कैन फाइंड ऑल दी, और यही मेन ऑर्गेनाइज़र हैं आज के। तो महर भाई बताइए आज का क्या प्रोग्राम है? आज जो है ना बहुत ही महमूद भाई अमेजिंग किस्म का दिन है। ठीक है। तो ये जिस इवेंट में हम खड़े हुए हैं ये दिस इज़ ट्रैकर्स मीटअप, और ये साल में एक दफ़ा विंटर्स में होता है, जिसमें पूरी जो ट्रैकिंग कम्युनिटी है वो इकट्ठी होती है। समर में तो ज़ाहिर है सब लोग अपने अपने पहाड़ों पे होते हैं, अपने अपने ट्रैक्स पे होते हैं। विंटर में एक दिन दे कम बैक एंड अपने अपने समर में जो उन्होंने एडवेंचर्स किए होते हैं, जो ट्रैक्स किए होते हैं, जो एक्सपीडिशंस किए होते हैं, उनकी स्टोरीज शेयर करते हैं। एंड दिस बिकम्स वो कहते हैं ना, आप तो वैसे तो एक साल में एक ट्रैक करते हैं, लेकिन इस तरह एक दिन में आप जो है ना वो सारे 15 ट्रैक्स कर लेते हैं। तो आज आप देखेंगे you'll meet so many trackers and mountaineers जिनके पहले सोशल मीडिया पे सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, आज उनसे मिलेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो आज एक तो 25 दिसंबर है और 11 बजे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो मीटा नेटवर्किंग चल रही है। इनिशियली हमने चाय पी है, तो आगे क्या प्रोग्राम है? बस अभी हम सेशन स्टार्ट करने लगे, प्रेजेंटेशन, जिसमें प्रेजेंटेशन होंगी ट्रैक की, डिफरेंट ट्रैक्स की 1 by 1 प्रेजेंटर आएंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। कौन से कोई मेन जो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं? सो मेन हमारे पास जो हैं वो आसिफ भट्टी हैं, जो नांगा पर्वत पे उनका एक नियर डेथ एक एक्सपीरियंस है सर्वाइवल का, रेस्क्यू का, वो शेयर करेंगे। शहरोज़ ने 13 पीक्स कर ली है, शहरोज़ इज़ कमिंग। खालिद साहब इज़ वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रैकर्स इन पाकिस्तान, जिन्होंने इस साल सोखाला शिमला किया है, वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। फिर शुएब है, जीजीला की कहानियाँ बताएगा। बनक पास है, चित्राल के कुछ ट्रैक्स हैं, 2 ट्रैक्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन होंगी। स्कर्दू के कुछ और ट्रैक्स हैं। हमारे पास एक कपल आ रहे हैं लाहौर से, अनम और उज़ैर, उन्होंने इस साल नेपाल की एक समिट की है मनासलू, वो तो बहुत मज़े की कहानियाँ। अच्छा, आज का इवेंट ये फार्म हाउस में हो रहा है। तो अली साहब हैं, उनका फार्म हाउस है ये बिल्कुल बाराको के पास। तो ये टेंट है जहाँ पे सारी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। ये जो मोमेंट है, ये जो माहौल है, ये तकरीबन 7 साल बाद हम देख रहे हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जो आखिरी मीटअप में थे हमारे, या इससे पहले मीटअप में? So almost half of you were with us last time. So ऐसा करते हैं कि अभी क्योंकि हम we are expecting a lot of other people as well. So किसी टाइम बीच में ना मैं I'll talk a little about this event, Trackers Meetup होता क्या है, हम क्यों करते हैं, how did we start, और कैसी ट्रेडिशन है, और फिर क्यों रुक गए और आगे क्या करेंगे, उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। Let's start today's program. Inshallah it's going to be a very interactive or memorable day for all of us. लोकल दरोश से गोश्त वगैरह और सिलेंडर्स भरवाए हैं, और उसके बाद फिर हम जीप में यहाँ तक आ गए थे। यहाँ से हमने पहला कैंप किया। पहले कैंप के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9 o'clock तकरीबन हम उठे हैं, और हमने तकरीबन 6 to 7 hours का ट्रैक किया है, और ये गुजारसर की बेस कैंप पर हम पहुँच चुके थे। वहाँ से फिर अगली मॉर्निंग हमने लोईगाल का पास किया। ये लोईगाल पास है, यहाँ सेंटर में बना हुआ, और उसके बाद हम उतर गए थे। उतर के हमने जो नेक्स्ट डे की हमारी ट्रैकिंग थी वो तकरीबन 9 hours की थी, लेकिन वो भी उसमें तकरीबन 5 से 6 hours जो थे हम डिसेंट ही कर रहे थे, which was quite simple. So I started my journey from Malaysia, Kuala Lumpur से फ्लाइट ली लंबोक आइलैंड, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये इंडोनेशिया का जो है टूवर्ड्स इसे कह सकते हैं एक स्मॉल आइलैंड है, और वहाँ पे जो है ना तकरीबन बहुत सारी वॉल्केनोज हैं, जिसमें से वन ऑफ द वॉल्केनो किया। वहाँ पे 2 वाटरफॉल्स हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। एक तो एक्लिमेटाइजेशन के लिए ज़रूरी था थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन, वहाँ के जो लोकल विलेज है उसको करें। तो ये सिम्बलान गांव था जिसमें हम गए थे, और वहाँ पे वाटरफॉल एक्सप्लोरेशन की तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की एक हाइकिंग की, और हम इस पॉइंट पे पहुँचे थे। और देन नेक्स्ट डे फिर एक और हमने हाइक करके वाटरफॉल एक्सप्लोर की थी, और वहाँ पे ये आइलैंड के करीब एक सनसेट पॉइंट था बहुत ही खूबसूरत, वो एक्सप्लोर किया हमने। कहते हैं अनंदू से स्टार्ट किया। अनंदू एक्चुअली बेसिकली लास्ट गाँव है, शिगर के बाद आता है। 8 hours की राइड है शिगर से जब आप अनंदू की तरफ जाते हो। और इसके अलावा जो आरामोश पास है एक्चुअली बेसिकली कनेक्ट करते हैं मध्य स्थान को गिरगित वैली के साथ। इसको इस तरीके से किया था कि हमारे पास लो रिसोर्स सेटिंग थी, नो पोर्टर, नो गाइड और नो कैंप्स।
से ऑडियोज मैं जिस हाँ वीडियोज़ दिए हैं वो साइट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम 5 लोग थे, 5 लोगों का ताल्लुक लाहौर से है। इसमें आज की प्रेजेंटेशन में ऑन बिहाफ ऑफ अहमद मुश्तबा डिलीवर कर रहा हूँ, जो हमारे टीम लीडर थे और हम सब में उम्र में भी सबसे ज़्यादा थे। वो उनकी बर्थडे थी एक्चुअली। हम लोग सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मुस्तन सर आज हमारे साथ मौजूद भी हैं और सौरीन अख्तर, थैंक यू सो मच, वो यहाँ आए और उन्होंने जो है वो किया। और लास्टली बट नॉट लीस्ट, ये हमारी टीम है उन पोर्टर्स की। अबरार हो गया, इसमें जो है साजिद हो गया, ये डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने हमारा सामान उठाया। अगर ये लोग ना होते तो शायद ये सब कुछ पॉसिबल ना हो पाता। इन्हीं लोगों की वजह से हम इन इलाकों में इंजॉय कर पाते हैं, अपना जो लग्जरी टाइम है उसको वाकई एज अ लग्जरी इंजॉय कर पाते हैं। तो इनको अप्रिशिएट करना ज़रूर बनता है। इन्होंने वेट भी बहुत उठाया होता है, तो इन सबके लिए चाहिए होता है। और इन्होंने खिदमत में इतनी खिदमत की कि हमें जो है ना किसी किस्म की कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। जिन्होंने मनासलो पीक, नेपाल की जो 8th हाईएस्ट आई थिंक पीक है, वो उन्होंने समिट किया है और अभी जस्ट रिसेंटली पाकिस्तान वापस आए हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट बैरिस्टर उज़ैर एंड फोरेंसिक साइंटिस्ट मिस्टर अनम। Testament to both nature's resilience and our own. We were driven by a passion for exploration, embarked on this journey that turned adversity into triumph. The ascent to the summit of Manaslu, sitting at 8,166 meters. कि जैसे हमारी शादी हुई, हमने आपस में मशवरा किया कि हम ट्रैकिंग के लिए या अपनी हनीमून के लिए कहाँ पे जाएं। तो अल्टीमेटली जहाँ पे हमारी वो हनीमून था दैट वाज नांगा पर्वत बेस कैंप। और उसके बाद ये भी जॉब कर रही थी, मैंने उस टाइम अपना काम शुरू ही किया था। तो हम लोगों की ये आदत थी कि हर 2-3 महीने के बाद हम एक वीकेंड पे किसी एक एक्सपीडिशन पे चले जाते थे। तो वो ये जिस तरह हम कुछ ट्रैक्स का डिस्कशन कर रहे हैं 3-4 दिन की, तो हम नॉर्मली करते यही थे कि थर्सडे की नाइट को जाते थे और संडे नाइट को वापस आ जाते थे और मंडे मॉर्निंग को वापस अपने ऑफिस। तो ये कोशिश रही फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 14, 15, 16, 17 में फिर हमने जो है वो K2 बेस कैंप किया। उसके बाद आई थिंक 1 या 2 साल का गैप था। उसके बाद फिर बाय द वे जीजी ला क्रॉस नहीं किया। हाँ यस, सो वी डिड। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, और फिर हम लोग उधर से वापस आ गए। उसके बाद बड़ा जो ट्रैक था वो था सोले, और जो उसने एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दिया कि हम कर भी सकते हैं और फिज़िकल फिटनेस भी है। तो 2021 में हमने जो है स्लो लेक किया। उसके बाद 22 में हमारा प्लान था एक 7000 मीटर की पीक करने का, गोल्डन पीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तैयारी में मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। तो 2022 उस रिकवरी में लग गया। फिर 23 में अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि हम टारगेट करेंगे फिर वही 7000 मीटर की पीक। लेकिन मैंने कहा कि मैंने तैयारी के लिए एक वेरी बैड वेदर, हिप तक स्नो थी। मेरे सुन के ही वो स्टाफ इनकार कर देते कि नहीं, तो मनासलो पता ही नहीं है ना, तो इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और हमारे पीछे से फिर वीडियोस देखते रहे कि पिछले साल एवलांच आ गया, फिर बस नमाजें पढ़ते रहे और दुआएं करते रहे इस तरह। आई थिंक इसका एवरेस्ट का डेथ रेट सबसे कम है। उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि लोग सबसे ज़्यादा उस पर जाते हैं, तो समिट टू डेथ रेशो। इसकी भी जो है पिछले साल एक बहुत ही क्रेजी किस्म का एक्सीडेंट हुआ था जो एवलांच आई थी। जो लोग बेस कैंप पे थे वो बेस कैंप के लोग नीचे दब गए थे। तो ये ज़िंदगी का आपको ये नहीं पता ना सके बहुत ज़्यादा। शरोज़ काशिफ, अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे साथ हैं शरोज़ काशिफ। ये ही इज़ द यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने दुनिया की जो 14 8,000ers है ना, वो इन द यंगेस्ट एज सारी कर ली है। पाकिस्तान के अंदर जो हैं और नेपाल और
के अंदर जाना और चाइना एक रह गई है, एक रह गई है, कौन सी 13 चाइना वाली शीशा पंगा। चाइना में 2 है, उसमें से एक हो गई, एक रह गई। एक रह गई है इनकी। तो वी आर ऑनर्ड कि आज यहाँ पे इनके साथ हैं हम। इधर एक इवेंट हो रहा था इस्लामाबाद में, तो उसमें हम आए थे, तो शिरोज भाई भी यहाँ थे, तो वी रिक्वेस्टेड हिम फॉर अ फोटो एंड ही वाज वेरी काइंड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्लेजर मीटिंग। हुसैन एक मेरे मोबाइल से लंच ब्रेक हुई है, इसमें बिरयानी जो कि कहाँ से बनवाई है हमने, हलीमगढ़ से, बहुत ही मज़े की, और उसके साथ रायता सैलड था और गाजर का हलवा। ये घर में बना है। तो सारे यहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए हैं, आसिफ भट्टी साहब, शरोज काशिफ, वो उज़ैर, अनम और बहुत ज़्यादा ट्रैकर्स और भी। ये STS साहब हैं, 7 तारिक सिद्दीकी, और मुझे पता चला है कि ये अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के पायनियर मेंबर हैं। सर थोड़ा बताएं। जी मैं अल्पाइन 80 ईयर्स ओल्ड है माशाल्लाह, और आज स्टिल वेरी एक्टिव। यूथ इम्पैक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है सर। एडवेंचर एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। ट्रेनिंग इम्पैक्ट का डायरेक्टर हूँ। एडवेंचर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। ठीक हो गया। इस वक्त एज मेरी, तो दुनिया तो कुछ कहती है, मैं उन्हें फार्मूला देता हूँ कि हल कर लें। 18 -n + 3 तो मेरी 83 बनती है। 83। हाँ। 83 इज न्यू 60। एग्जैक्टली। जब पाकिस्तान बना तो मैं 7 साल का था माशाल्लाह। तो मैं एक लकीएस्ट वन के जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा है। और उसमें ये बच्चों को ट्रैकिंग की तरफ ना, एक आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ माल करने के लिए मेरा एक मशगला है। ये शौक़ है मेरा, ये मेरी पैशन, अपना प्रोफेशन नहीं है, इट्स माई पैशन ओनली। राइट। और मैं उनको लगाता हूँ ताकि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो और बच्चों को पता चले कि हमारी दुनिया कुछ और भी है, सिर्फ ये जो इंडोर नहीं है, मतलब सिर्फ इंडोर या ऑनलाइन नहीं है। हाँ, ऑनलाइन नहीं, कंप्यूटर पे बैठ के और सेल पे बैठ के आप मत देखा करें गेम्स करनी है तो बाहर आए आउटडोर पे, फिर आके करें। फिर वहाँ आके जो बर्फ़ों में भी जाते हैं, पहाड़ों पे भी जाते हैं, जंगलात पे भी जाते हैं, और पहाड़ों और जंगलात की ख़ास तरफ अफादियत जो है उसके तारीफ़ करवाने की कोशिश करते हैं। फिर एनवायरनमेंट को हम क्लीन रखते हैं। जहाँ भी जाते हैं हम एक भी ज़र्रा भी रैपर भी नीचे नहीं फेंकने देते बच्चों को, कहते हैं जेब में डालें। और यहाँ तक कहते हैं कि शरारत भी होती है वो, कि अगर आपके पास रैपर है और आप जेब में नहीं डाल सकते तो अपने से अगले के बैग में डाल दें। वो हमसे है। आज के इवेंट के बारे में सर बताएं, क्या सर लगा आपको? आज का इवेंट ये है कि ये मैं कहता हूँ कि ट्रैक्टर्स को प्रमोट करने के लिए और ट्रैक्टर को के लिए इंसेंटिव देने के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। लोग बहुत ट्रैकिंग पार्टीज जाती हैं, अपना अपना प्लान लेके जाती हैं और अपनी मॉरल उनकी जो लर्निंग होती है उनके लेके आ जाती हैं। जब वो इन बच्चों के सामने आके बताती हैं, इन सारी गैदरिंग के सामने, तो गैदरिंग में एक नई बलबला पैदा होता है कि हम भी क्यों नहीं जा सकते, अगर ये कहें तो हम क्यों नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया। कर रहे हैं हम, और एक बड़ी पोस्ट लंच सेशन। अस्मा और फरहान जो हैं वो ऑल द वे कोहाट से गाड़ी 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाते हुए पहुँचे, और अब हमने आते साथ ही उनको कहा कि जी हाँ विजिट करें। अस्मा ने इस साल, पिछले साल हमारे साथ K2 बेस कैंप पे गई थी, और इस साल उन्होंने माशाल्लाह स्नो लेक किया है। और लोकल्स के बकौल इस पर हमारी डिस्कशन हो रही थी, हमें नहीं पता, लेकिन लोकल्स इस पर वाले कह रहे थे कि इससे पहले कोई पाकिस्तानी खातून उन्होंने क्रॉस करके इधर आते हुए नहीं देखी। सो अस्मा बशीर बंगश। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ वैसे भी आ रही है या इसमें बोलूं? आ रही है। आप बोल ले, माइक में बोलो। माइक में बोलूं? अच्छा, मेरा नाम अस्मा बशीर बंगश है और मैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट की प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। और उसके साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत ट्रैकिंग शुरू की, और मैंने 2022 में एक बेस कैंप किया, और इस साल मैंने एक स्नो लेक किया। और मज़े की बात यह है कि K2 बेस कैंप मैंने 87 kgs के साथ किया था, और जो स्नो लेक है वो 80 kgs के साथ किया है। तो सबसे पहली जो बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ इससे हट के, वो ये है कि आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो मुझे लगता है 40% इम्पॉर्टेंट होती है, 60% आपकी विल पावर इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी ट्रैक को या किसी भी माउंटेन को मैंने सर नहीं किया, लेकिन ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए विल पावर आपकी 60% होनी चाहिए।
अच्छा जी, तो मैंने ये स्नो लेक हिस्परला किया और इसके बारे में मैं चाहूँगी कि मैं ज़ुबानी ज़्यादा बातें बताऊँ और प्रेजेंटेशन आप लोग लेके फिर घर में अच्छी तरह खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ये मज़े की थी। हमारा जो ट्रैक प्लान था वो 16 डेज़ का था, लेकिन हमने लालच में इसको 12 दिनों में किया क्योंकि बीच में बहुत हार्श वेदर हो गया था। तो हमें डर था कि अगर वेदर ख़राब हो गया तो ये ना हो कि कहीं हम स्नो लेक देखने से महरूम ना हो जाएं। ये थोड़ी बहुत स्नो लेक की तारीफ़ें हैं कि ये ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं इसके, बहुत खूबसूरत है। आपको मैंने खुद यहाँ पे रीच देखा, जो बियर होता है वो हमने देखा, उसके साथ उसका बेबी रीच था वो भी हमने देखा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि शायद हमें यहाँ आसपास नहीं देखने को मिलती है और मारखोर देखने को हमें नहीं मिले। उसकी वजह ये थी शायद कि इस साल टोटल 6 ग्रुप जो हैं उन्होंने स्नो लेक हिस्परला को किया, जिसमें से 5 ग्रुप जो थे वो फॉरेनर्स के थे और एक जो ग्रुप था वो हम पाकिस्तानियों का था, जिसमें मैं एक फीमेल थी और 6 जो थे वो मेल थे। डिस्टेंस इसका टोटल जो है, क्योंकि ये 2 ग्लेशियर आपस में मिलते हैं और ये आउट ऑफ पोलर रीजन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ग्लेशियर है। बियाफियो और हिस्पर ग्लेशियर दोनों फिर एक जगह इकट्ठे होके ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर की एक रिज बन जाती है, लेकिन हमें ये कोई मुझे लगता है कि 155-160 तक बन गई थी क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटकने की जो वजह थी वो ये थी क्योंकि ग्रुप बहुत कम यहाँ पे जाते हैं, तो हमसे पहले जो ग्रुप था वो किसी और रास्ते से गया, हमें वो रास्ता नहीं मिला, हमने फिर खुद एक नया रास्ता बनाया जिसकी वजह से जो हमारा डिस्टेंस था वो डबल हो चुका था। अच्छा, जो इसका एल्टीट्यूड है वो हिस्पर टॉप पे जाके तकरीबन 5200 मीटर अबव सी लेवल हो जाता है और वेदर जो इसका था वो हार्श इस लिहाज से था कि जो हवा थी विंडी, बहुत ज़्यादा विंडी था, चिल्स थे उसमें। तो वो आपको जब मैं वापस आई थी तो मेरा 100 SPF लगाने के बावजूद भी मेरा जो यहाँ से था सनबर्न बहुत ज़्यादा हो गई। हसन भाई ने स्पंटिक सबमिट की और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, G2 अटेम्प्ट की और हमें जुलाई और अगस्त में कनकॉर्डिया पे हमारी कुल्फी जम रही होती है और हमसे जो है ना वो मल्टीपल 3 लेयर्स में सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हसन भाई विंटर में कनकॉर्डिया और एडवांस K2 बेस कैंप गए, सो उनसे सुनते हैं जी विंटर में कनकॉर्डिया कैसा होता है और वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, प्लस व्हाट इट मीन्स टू बिकम अ माउंटेनियर फ्रॉम अ ट्रैकर। जी हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू उमर भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स एन ऑनर। मेरे लिए तो ऑनर की बात है कि इतने बड़े बड़े माउंटेनियर्स और क्लाइंबर्स और ट्रैकर्स यहाँ मौजूद हैं एंड आई गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ विंटर ट्रैक टू द K2 बेस कैंप। बेसिकली मैं ये आफ्टर दिस आई बिकम अ प्रोपोनेंट ऑफ गोइंग देयर इन विंटर। उसकी 3-4 बड़ी मुझे वजह लगी। एक तो ये कि देयर इज़ नोबडी एल्स, लाइक वो जो आप समर्स में जाएं तो हर कैंप पे लोग ही लोग। अगर आप सॉलिट्यूड या अकेला होना पसंद करते हैं तो विंटर इज द बेस्ट टाइम एंड एक्चुअली द ग्लेशियर इज ब्यूटीफुल। गर्मियों में इट्स ब्राउन, सब्जा तो कोई है नहीं, तो विंटर में इट्स वाइट एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर इन दिस फरवरी। हमने एडवांस बेस कैंप तक जाना था, तो वी वेंट देयर एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स एंड इट वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम समर्स, क्योंकि जैसा मेरे भाई ने कहा 3 लेयर्स समर्स में हैं तो हम 5 लेयर्स पहन के जाते थे और 5 लेयर्स में भी इट वाज रियली रियली कोल्ड। और समर्स में जिस तरह वी यूजुअली स्लीप इन आवर ओन टेंट्स, विंटर में व्हाट वी वर डूइंग वी वर अराउंड 8-9 पीपल। तो हम जो मेस टेंट था उसी के अंदर उन्होंने हमारे लिए आप समझ लें कि वो गर्म करने के लिए चिमनी सी बना के ऊपर से निकाली हुई थी एंड वी वुड ईट देयर एंड वी वुड स्लीप there that would make it warmer for us. दूसरा, थोड़ा सा acclimatization in winter was slightly difficult than summer. थोड़ा सा हमें ठंड ज़्यादा लगती थी, सांस थोड़ा ज़्यादा चढ़ता था। और दूसरा K2 बेस कैंप तो समर्स में आपको पूरा किलोमीटर टेंट्स नज़र आते हैं। वहाँ उस दिन जो 3-4 दिन हम रुके सिर्फ हम थे। सर्दियों से गर्मियों में आते हैं तो शुएब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि K2 ट्रैक, मैंने और शुएब ने इस साल वी वेंट टू K2 बेस कैंप एंड वी क्रॉस जिजिला, बट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हाट इट मींस टू गो एज अ टीम, स्पेसिफिकली 5600 मीटर्स हाई पास जिजिला करना हम ट्रैकर्स के लिए तो हमारे लिए तो वही जो है वो एवरेस्ट है। सो वो एक्सपीरियंस
और एज ए ग्रुप पूरे ग्रुप को लेके चलना, उसमें ऐसे भी लोग जो कि वीक लिंक्स हों और ऐसे भी लोग जो कि स्ट्रॉन्ग हो. सो प्लस द टीम डायनामिक्स, शेब इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. नहीं, बिल्कुल कंप्लीट है, आपने देखा है. अस्सलामुअलैकुम जी. अच्छा, वैसे क्योंकि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशंस के बाद कोई प्रेजेंटेशन देना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, और मैं बस थोड़ी बहुत कहानियाँ आप लोगों को सुना देता हूँ. ये K2 ट्रैक स्टार्ट इसलिए हुआ और इस वजह से हुआ कि उमैर कोई 3 दफ़ा होंडोगोरो अटेम्प्ट कर चुका था, तो इससे नहीं हुआ. तो इसने कहा यार साथ चलो ताकि मुझे भी करवा दो. तो मैंने कहा चलो ठीक है. तो इस दफ़ा फिर मैं गया और इसको होंडोगोरो करवा के आया हूँ. अच्छा, अब वहाँ पे अच्छा उमैर ने ना मुझे बताया, मुझे कहता बड़ी अच्छी टीम है यार और बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा एंजॉय करेंगे. मैंने कहा चलो ठीक है. ये टीम के कुछ मेंबर्स यहाँ पे नज़र भी आ रहे थे. सो मैं उमैर के अलावा जानता भी किसी को नहीं था. वहाँ पहुँचे तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो था वो खाने की टेबल पे था, और पता चला कि जनाब उसमें कोई 2 कंपनियों के CEOs हैं. एक कोई फिलिप्स का CFO है, तो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, और एक कोई प्रोफेसर हैं जेंडर स्टडीज़ की. मैं बड़ा परेशान हुआ. मैंने कहा अब इनसे बंदा बात करे तो क्या करे, ना तो फाइनेंस पे बोल सकता है, ना ही बंदा कोई साइकोलॉजी पे बोल सकता है. तो बड़े हर एक अपने प्रोफेशन में बहुत आगे था. और एक मेरे जैसा था, वो आया हुआ था उस अब्दुल रहमान. तो बल्कि वो खाने की टेबल के बाद जब मैं बाहर बैठा हुआ था तो अब्दुल रहमान मेरे पास आया और मुझे कहता है, वो बड़ा ठेठ पंजाबी बोलता था, और मुझे कहता है कि शोएब भाई कितने फंस गए आप. मैंने कहा यार अब तो बात सुन, आ गए हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. बहरहाल और मुझे कुछ नहीं समझ आया. मैंने उनको ना नॉट्स में ही फंसा लिया. आखिर तक ये नहीं पता लगने दिया है कि प्रोजेक्ट नॉट के लूप्स बाहर से आएंगे कि अंदर से आएंगे. तो मुझसे वो सारा दिन यही पूछते रहते थे. बट एनीवेज वंडरफुल ग्रुप, बड़ा मज़ेदार ग्रुप था. बहुत एंजॉय किया उनके साथ. बहुत ज़बरदस्त कंपनी रही. वहाँ से हम लोग वैसे तो खैर ट्रैक इससे पहले भी वो एक्सप्लेन हो चुका है, और इंडिविजुअली ये ऐसे एसन की पिक्चर आ गई है. एसन के कहीं यहाँ पे बोलने वाले किसने सबसे ज़्यादा हमें तंग किया था, ये ब्रिटिश बॉर्न था और सारी उम्र रहा भी वही था. इसकी जो अंग्रेज़ी थी ना वही समझना मुश्किल होती थी, बोलता अंग्रेज़ी था. तो ये सारा रास्ता ये जो कुछ पूछता था उसके लिए मैंने उमैर को कहा अगली दफ़ा ये आए तो साथ एक ब्रिटिश ट्रांसलेटर भी लेके आना कि हमें समझाए कि कहता क्या है ये. तो ये जीजीला की कुछ पिक्चर्स आ गई हैं जो जिसके लिए उमैर मुझे लेके गया था. ये और बात है कि ट्रैक के ऊपर मैंने कैमरा इसको दे दिया था जिस वक्त हम जीजीला कर रहे थे. मैंने कहा यार मेरा तो सांस काम कर नहीं रहा, तो तू ही बना वीडियो. तो बट जीजीला बहुत इंटरेस्टिंग था सीरियसली. मुझे शायद कभी भी किसी भी पास पे इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया जो मैंने जीजीला पे एंजॉय किया. बड़ा डिफरेंट सा पास था. ऑब्वियसली आप पहले कंकोडिया से निकलते हैं तो अली कैंप जाते हैं, वहाँ पे आप कुछ देर का स्टे है और फिर उसके बाद आप रात को निकल जाते हैं. अच्छा, वैसे मुझे एक और स्टोरी वहाँ पे याद आ गई जो जीजीला पे एक आपको टीम क्या कहते हैं उसको, मैं वो रेस्क्यू टीम जो है. अच्छा, वो रेस्क्यू कहने को वो रेस्क्यू टीम थी. तो उसका एक बंदा था जो हमें लीड कर रहा था और रात को वही लेके निकला था. वो जिस स्पीड से चलना शुरू हुआ ना तो मैंने उसको रोक के बाकायदा तौर पर पूछा. मैंने कहा यार तू चाय बनाने का क्या क्या है कि बस इनको मैं जीजीला पे छोड़ के और आया वापस. मतलब वो भागी जा रहे हैं और वो बोल्डर्स हैं और ऑब्वियसली आपको ना रूट का पता है. और सो हमारा जो ट्रैक था थोड़ा सा ज़्यादा टफ उसकी वजह से हो गया था क्योंकि वो जिस स्पीड से चल रहा था उसको कैच करना बड़ा मुश्किल इस था. टाइम जब वी रीच्ड अस्कोले
तो मैंने अपना गारमेंट इन रीच निकाला और वेदर फोरकास्ट ली एक्सटेंडेड 10 डेज की, और इट वाज सन 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 सन। मैंने शेब को कहा हाथ ताली मार, लगता है इस दफ़ा हम जिला कर ही लेंगे। तो एक्चुअली वी वर वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह के फिर अगस्त में द वेदर वाज ऑल क्लियर एंड वी वर एबल टू क्रॉस। अच्छा, वहाँ पे एक और मुझे ये सारा रास्ता भी मुझसे कहानियां ही सुनते हैं। वहाँ पे एक पायों के ऊपर एक वो है शैतान पीक, वो उसके ऊपर कहते हैं कि जी बादल हों तो जो इसका मतलब पूरे कंकोडिया पे बादल हैं, अगर उस पे बादल ना हो तो समझो सारा कंकोडिया क्लियर है। उसकी हमने बड़ी शैतान पीक की मिलते की, उधर बैठ गए और उसने बड़ी मेहरबानी की, उसने बादल नहीं आने दिया। उसने मना किसका था? मेरे ख्याल से मेरी मानी थी। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगला जो हमारे पास ट्रैक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक एंड इट कनेक्ट्स करदू विद अस्टोर वाया बनक पास। कासिम नाज इज हियर विद अस, और इस दफ़ा हम लोग शगरतंग भी गए। तो दिस होल वैली कासिम इज गोइंग टू टॉक अबाउट शगरतंग इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एक और हमने प्रेजेंटेशन रखी थी, वकास वो इमरजेंसी में लाहौर जाना पड़ गया। दैट वाज अबाउट अ ट्रैक बिटवीन शगरतंग एंड देवसाई वाया 2 स्मॉल पासेस। अगर आपने मॉडरेट ट्रैक करना है और लश ग्रीन मेडोज और फ्लावर्स और मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सीनरी एंजॉय करनी है, दैट इज द ट्रैक शगरतंग टू देवसाई। आई विश कि हमारी उसकी प्रेजेंटेशन होती, लेकिन वो हम नहीं कर सके। कासिम बनक पास पे प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम कासिम नाज है और मैं इस्लामाबाद रन विद अस का फाउंडर हूँ। ये एक छोटी सी बल्कि काफ़ी खूबसूरत रनिंग कम्युनिटी है, पाकिस्तान की पहली। और इसी कम्युनिटी के कुछ लोग जो कि अभी कोर टीम मेंबर्स हैं, हम सब लोगों ने आपस में पैशन सेम था, तो ट्रैक करना हमने स्टार्ट किया पिछले कुछ सालों से। रनिंग तो हम करते ही थे, तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम लोग उस ट्रैक को करें जो कि लेस एक्सप्लोर्ड हो, ज़्यादा लोग वहाँ पे ना गए हों। क्योंकि जाने का मकसद होता है कि आप वहाँ पे जाके खूबसूरती को एंजॉय करें, अपने आप को पहचान सकें और फिर आप वापस आएँ। और वो काफ़ी अरसे तक 3 से 4 मंथ तक वो एक एनर्जी बूस्टर आपके लिए काम कर रहा होता है। सो अभी जो एक छोटी सी टाइम कम था, उन्होंने जब बताया तो प्रेजेंटेशन जिससे बनानी थी वो अभी लाहौर में स्टक है, वो आ नहीं सका आज। तो मैंने प्रेजेंटेशन नहीं देनी थी, मैं जस्ट एक जनरल एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक छोटी सी हाईलाइट वीडियो मैंने बनाई थी। मैं फिल्म मेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, वीडियोस एंड फोटोग्राफी वगैरह। तो एक छोटी सी हाईलाइट वीडियो मैंने बनाई हुई थी, तो वो आपके साथ एक शेयर कर लेते हैं। 1.5 मिनट की वीडियो है, वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको ट्रैक के हवाले से बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे हुआ था, क्या क्या चैलेंजेस थे और किस तरह फिनिश हुआ है।
सो इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की है 1.5 मिनट की वीडियो में कि स्टार्ट से फिनिश हमने जो एक्सपीरियंसेस किए है उसको छोटी छोटी क्लिप्स करके एक प्रेजेंटेबल शेप बना के आपके सामने प्रेजेंट की है। ये बेसिकली 5 nights and 6 days, बिलाल रज़ाक बैठी हुई थे, ऐसे ही था ना, 5 days and 6, आ जाओ इधर आ ओके। सो 5 nights and 6 days का ये ट्रैकिंग ट्रिप था। ये अस्तोर से हम लोगों ने साइड से स्टार्ट किया था। ये बुक में हमने इस ट्रैक को पढ़ा था फाद भाई ने, जो कि किसी फॉरनर ने लिखी थी, 1990s की कोई बुक थी। और उसके बाद में ये पता चला कि यहाँ पर एक लोकल खातून है, राबिया मकबूल, शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते हो उनको, तो उन्होंने ये ट्रैक लास्ट ईयर किया हुआ था। सो हमने उनसे आइटनरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा उनसे हेल्प ली, उनसे पूछा कि ट्रैकर साहब के साथ पोर्टर्स टीम कौन सी थी, किस तरीके से आपने प्लान किया। तो वो एनीवेज वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लीड थी राबिया मकबूल। हमने अपने मुताबिक आइटनरी बनाई और हम पहुँचे अस्तोर पहुँच के हमने जो है वहाँ से जीप ट्रैक से गुतमसर तक हम लोग गए, जो कि इंतहाई खूबसूरत एक जीप ट्रैक था। अस्तोर से लेके ऊपर जो है गुतमसर तक हम लोग आए, जो कि तकरीबन रफली 2.5 से 3 घंटे का रास्ता था और इंतहाई सीनिक। सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से जो सीनरी थी वो वाइड ओपन थी, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, फील्ड्स, लोकल लोग नज़र आ रहे, स्कूल से बच्चे आते हुए नज़र आ रहे, वो दरिया के अंदर बैग ऐसे ऊपर करके दरिया के अंदर से गुजर के वो रिवर क्रॉस कर रहे। और जब हम गुतमसर पहुँचे वो हमारा ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट था। वहाँ से हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट की। आगे एक जगह थी उर्दंगाह के नाम से, वो अल्लाह वाली झील, वहाँ पे लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा जो है लोकल्स लोग मशहूर की हुई है। तो वहाँ तक हम पहुँचे तो एक पोर्टर से मैंने पूछा कि इसको अल्लाह वाली झील क्यों कहते हैं, क्योंकि झील तो नहीं है, तो एक स्ट्रीम है। तो वो कहते हैं किसी ने पहाड़ के ऊपर से देखा था तो इसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। तो अक्सर आपको पता है कि जब हम कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं तो लोकल लोगों की स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और ज़्यादा स्टोरीज़ ही होती हैं। तो मैंने कहा चलो इसको कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया। तो मैंने ड्रोन मेरे पास था, मैंने ड्रोन उड़ाया एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। अगर आप लोगों में से किसी ने ध्यान किया हो तो इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में एक ड्रोन फुटेज है जहाँ पे, अगर कोई निकाल सकते हैं दिखाने के लिए, हाँ बिल्कुल स्टार्ट में है वो। तो वहाँ पे स्क्रीन से अल्लाह लिखा हुआ है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सो वो आई वॉज अमेज्ड, इतना खूबसूरत और इतना क्लियर। नॉर्मली ठीक है, ये वाह दिस राइट। सो ये एक अल्लाह वाली झील के नाम से ये पहचानी जाती है, जो कि स्ट्रीम है बेसिकली। और यहाँ से हम लोगों ने अपना हाइक का सिलसिला फर्दर आगे कंटिन्यू किया। जहाँ से हाइक हमने शुरू की थी वो 3200 मीटर्स 3300 मीटर्स की एलिवेशन पे थी। आगे बढ़ते गए हमने जो इनिशियल प्लान किया हुआ था कि हमने तकरीबन जो कैंप करना है वो रफली अबाउट 3750 मीटर्स पे हमने कैंप करना है। वहाँ पे हमें इंतहाई खूबसूरत एक जगह मिली, वहाँ पर हमने कैंप किया। जो जगह थी वहाँ पे हमारे सराउंडिंग में रिवर्स थे, दूसरी साइड पर हम नहीं जा सकते थे और वहाँ पर हमने कैंप किया। गोल्डन आवर था, मैंने ड्रोन उड़ाया और ड्रोन गिराने में मैं इंतहाई माहिर हूँ काफ़ी बहुत ज़्यादा मैं ड्रोन गिरा चुका हूँ, 1-2 में मेरे गुम भी चुके हैं। सो वहाँ पर मैंने ड्रोन, मेरा बैटरी अचानक से हाई एल्टीट्यूड में होता ही है कि आपकी बैटरी अचानक से वीक होती है और पता भी नहीं चलता और आपका ड्रोन गिर जाता है। सो उससे मुझे एक नोटिफिकेशन आई, तो खैर वो मैंने अपने साइट पे उसको क्रैश किया, आई रिकवर्ड इट। वो एक खूबसूरत रात थी वहाँ पर हमने गुजारी। और उसके जो नेक्स्ट डे हमने जाना था बेस कैंप पे। मेरी फानुल्लाह है, मैं स्पेस कॉलेज में लेक्चरर हूँ। कुछ इस तरह की तैयारी तो नहीं थी कि कोई प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो मैं पेश करूँगा। हमारा जो है SPS कॉलेज जो है 1991 से हमने एक ट्रैकिंग क्लब हमने शुरू किया था। जिस वक्त मैं इसी कॉलेज में जहाँ पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं खुद स्टूडेंट था, तो उस वक्त से बाकायदा ट्रैकिंग हो रही थी। फिर 1997 में स्टूडेंट्स और टीचर्स के हवाले के अलावा जो है और लोग भी इसमें शामिल होने लगे। पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें शामिल होते हैं। हम हर साल जुलाई में ट्रैक जो है, हमारा मेजर ट्रैक जो है वो होता है। और ये ट्रैकिंग हाइकिंग जिस तरह हम केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स पढ़ाते हैं, तो
इसी तरह सर्वाइवल एक्टिविटीज़ या ट्रैकिंग हाइकिंग हमारे करिकुलम का हिस्सा है। यानी नर्सरी से लेकर सेकंड ईयर तक जितने भी बच्चे हैं वो साल में एक दफ़ा जो है वो ज़रूर हाइकिंग पे जो है वो जाएंगे। और हमारा जो मकसद होता है, जो वहाँ पे आते हैं तो उनको पता है कि हमारा हाइकिंग और ट्रैकिंग का हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम बस चले जाएं वहाँ पे कुछ खा लें और फिर घूम फिर के वापस आ जाएं। हम किसी मकसद के तहत जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे होता है हाइकिंग में कि हम शेयरिंग और केयरिंग की एक्टिविटीज़ है कि सब बच्चे अपना खाना लाते हैं, वहाँ पे रखते हैं, सब शेयरिंग और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा अभी हमने जो इस साल हमारा ये ट्रैक हुआ था, जो हमने गिदेदार से शुरू किया था, KKH पे हम निकले थे, टोटल 7 डेज थे। तो ये हमने SDGs पे किए थे। यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स जो हैं अपने मुकर्रर किए हैं कि हर एक मुल्क इन 17 गोल्स को अचीव करेगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो वो लेवल है इसमें बहुत नीचे है। तो हमने इस पे स्टूडेंट के साथ काम शुरू किया है, क्लाइमेट एक्शन के हवाले से, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। ये इस दफ़ा हमारे ट्रैक के जो थे वो मकासद में शामिल थे। तो इसमें हमारे साथ स्टूडेंट भी जाते हैं क्लास 3-4 से लेकर, और 60+ जो हमारे बड़े हैं तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हम वक्तन जो है जो ट्रैकर्स हजरात हैं, शेरोज़ काशिफ भी कई दफ़ा आए हुए हैं, बाकी जो ट्रैकर्स हैं कम्युनिटी है वो यहाँ पे आते हैं, हम उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं, मीटअप। ट्रैकिंग में, एडवेंचर टूरिज्म में, माउंटेनियरिंग में इतना एक्सपीरियंस है कि मोर देन 35 ईयर से वो इस फील्ड में हैं। और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को, बच्चों को एडवेंचर टूरिज्म और जितना भी टूरिज्म में काम हो रहा है उस हवाले से उन्होंने ट्रेन किया है। और मैं खुद भी सर का स्टूडेंट रहा हूँ और 2014 से लेके अभी तक सर से सीखते रहे हैं काफ़ी, टूरिज्म के हवाले से, टूर गाइड के हवाले से। और सर जो हैं राइट नाउ MD PTDC हैं, और इसके अलावा इन्होंने KPK टूरिज्म पॉलिसी, पंजाब और फेडरल टूरिज्म पॉलिसी पे काफ़ी काम किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी टूरिज्म में इनिशिएटिव्स लिए हैं लास्ट इमरान खान की गवर्नमेंट में, तो उसका हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से टूरिज्म को फ़रोग मिला है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा सर आफ्ताब राना साहब को, वो सर शेयर करेंगे एडवेंचर टूरिज्म इन चित्राल वैली, उसके बारे में एक्सपीरियंस। थैंक यू ताहिर। सबसे पहले तो मैं भाई का, ताहिर का और तमाम टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने दोबारा ट्रैकर मीटअप को बहाल किया। आई थिंक कितने 4 साल 5 साल का गैप पड़ा बीच में, लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे जो एडवेंचर के और ट्रैकर के मुतलाशी लोग हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलने का, बात करने का मौका मिलता है और एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है। मैं आपकी बातें सुन के अभी मैं खुद अपने चला गया माजी में, जब पहली दफ़ा ट्रैकिंग शुरू की तकरीबन आज से 40 साल पहले अपने हाई स्कूल के ज़माने में। तो उस वक़्त हमारा जो ट्रैकिंग का शौक़ था वो इस तरह से हाई टेक बेसिस पे नहीं था। ना तो गार्मिन के GPS थे, ना ड्रोन कैमरेज की फुटेज आप देख सकते थे, ना यूट्यूब था कि आपको पहले से ट्रैक्स की ओरिएंटेशन हो जाए। तो एक बिल्कुल अननोन विल्डरनेस में आपने जाके ट्रैक करना होता था। और मुझे याद है जब पहली दफ़ा हम अपना एक ट्रैकिंग रूट प्लान कर रहे थे तो हमारे जो गुरु हैं ब्रिगेडियर जान आदा खान, उन्होंने हमें एक नक्शा दिया और एक कंपस दिया कि इसकी मदद से आप अपना ट्रैक प्लान करें। और इस तरह हमने अपना एक बैक पैकिंग रूट प्लान किया। और ये वो ज़माना था जब अभी इतनी ज़्यादा आपको सपोर्ट टीम भी नहीं मिलती थी, आपको खुद अपना बैक पैक उठा के उसमें सर हर चीज़ खुद से उठा के ट्रैक के ऊपर जाना। लेकिन बात करने की ये है कि ये जो ट्रैकिंग एक मशगला है, ये एक बहुत ही शानदार मैं समझता हूँ एक्टिविटी है। और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए अगर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप की पहाड़ पे चढ़ जाए और नारा लगाए कि मैंने ये कारनामा अंजाम कर दिया, मैंने वो कुछ कर दिया जो पहले किसी और ने नहीं किया हुआ था, बल्कि ये आपकी अपनी ज़ात की तस्खीर अगर आप करना चाहते हैं तो वो इस ट्रैकिंग में और को पैमाई में आपको मिलता है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने आप को बड़ा को फन खान बना लेंगे तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट वो है जब आप पहाड़ की बुलंदी पे जाएं और उस कायनात के खालिक की सन्नाई को देख सकें, उसके लिए अल्लाह अकबर कह सकें, अपने मुल्क का झंडा बुलंद कर सकें। ये एक तस्वीर का जो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, मेरा ख्याल है उससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा, जो भी मेरे नए दोस्त ट्रैकर्स हैं वो जब भी पहाड़ों में जाते हैं
तो कभी भी ये दिल में मत रखें कि मैं कोई नई चीज़ तस्खीर कर लूँगा, बल्कि एक रिस्पेक्ट का, पहाड़ की जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे वो उतना आपके सामने झुकता चला जाएगा। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू से देखा है, जब से पहाड़ों में जाना शुरू किया है, कि आप उस विल्डरनेस की, आप उसकी खूबसूरती की, आप उस कायनात के खालिक की सन्नाई की अगर अपने आप की ज़ात के अंदर ले आते हैं तो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। कहानी भी मौजूद है, कुछ उसमें सस्पेंस भी है, कुछ उसमें लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम दावा देते हैं डॉक्टर आसिफ भट्टी साहब की जब मेरी वैसे एक वीडियो है वो चला दें, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ भट्टी हियर। बाई प्रोफेशन मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ और बाई पैशन मैं माउंटेनियर हूँ। पहाड़ों पे जाना, उनको एक्सप्लोर करना और उधर उसको एंजॉय करना, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई नेचर। आज मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा रिलेटेड टू हैज़र्ड्स एंड सेफ्टी एट एनी 8000 रपी। जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के हैज़र्ड्स से सामना पड़ सकता है हमें, कुछ जो है नेचुरल होते हैं और कुछ ह्यूमन एरर की वजह से। वहाँ पे अभी हाई एल्टीट्यूड पे 7000 से ऊपर अगर नागा पर्वत का गूगल पे भी देखें, वो बेसन ऐसा बनता है कि वहाँ जो हवा चलती है वो जेट थ्रस्ट टाइप की होती है। वो इतना शदीद इन्वायरमेंट होता है कि आप उस एक क्यू में और एक क्रू में चल रहे होते हैं तो फिर भी मुश्किल होता है। बट आई वॉज ऑल अलोन। अब जब अकेले आप चल रहे होते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको रास्ते के निशान भी मिट चुके होते हैं, जो लोग ऊपर इतने हाई एल्टीट्यूड पे जा चुके हैं। तो उसकी वजह से सर ये है कि बादल थे और वो इतना फोगी हो गया था कि मुझे एक दो दफ़ा ना मेरे अब जो बड़े गॉगल्स पहने हुए थे उसमें तो ब्लर हो गए थे, तो मुझे उनको साफ़ करने के लिए उतारना पड़ा। तब तीसरी दफ़ा मैंने ऐसे किया और मैंने चांद की तरफ देखा, अचानक से चांद अपीयर हुआ तो वो मतलब कि रेड हो गया था और मुझे चांद के वो फिगर्स नज़र नहीं आ रहे थे, उसके इंप्रेशन वो बिल्कुल एक ब्लर, एक माल्टी की तरह की चीज़ नज़र आ रही थी। तो जब मैं कैंप 4 के करीब पहुंचा और वहाँ पे इसराफील से मुलाकात की तो मुझे ये सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि एक बंदा एक ह्योला है, वो मैं पहचान नहीं पा रहा था। अब मेरे जहन में ये है कि कुछ 3 साल पहले टॉमिक के साथ जो हुआ था, बेचारे ने समिट तो की और समिट करने के बाद वो फिर ह्यूमन एरर की वजह से वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया था और उसकी वजह से वो नीचे नहीं आ सका। तो मेरे जहन में वो चीज़ थी, तो इसलिए इमीडिएटली जैसे ही मैं कैंप 4 पे पहुंचा उधर मैंने बता दिया कि भाई मेरे साथ ये इशू हो गया तो आप हेल्प भेजें। तो वो नीचे बेस कैंप पे उस चीज़ को काउंटर करने के लिए 3 दिन लगे और मैं 3 दिन ऊपर ही रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उमैर, ताहिर, सोहेल, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, जहाँ बहुत सारी खूबसूरत स्टोरियाँ देखने को मिली, वहीं पे बहुत सारे खूबसूरत दोस्तों से मिलने का मौका मिला। तो एक और मौका मुझे ये मिला कि आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई वांट टू डू। तो सबसे पहले एक रिसेंट जो एक्सपीडिशन हमने किया सोखाला और सिमला का, देयर आर 7 पासेस अराउंड स्नो लेक, उनमें से 2 पास ये हैं, एक हमने पहले खुद ओपन किया। मेरे साथ जो दूसरे कुलीग होते हैं मज़र फरीद, उन्होंने मज़ीद 3 पासेस कम भी किया हुआ, उन्होंने लुक्केला भी किया हुआ उन्होंने, और उसके अलावा हिस पर भी उन्होंने किया हुआ। उनका एक पास रह गया, दैट इज़ वजर। इस एक्सपीडिशन में हमने सोखा के बाद हमने सिम किया। सिम ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जिसको आप कह सकते हैं दैट इज़ स्नो लेक, कि जहाँ से स्नो लेक आगाज़ होता है। स्नो लेक इज़ अबाउट 77 किलोमीटर सर्कमफेरेंस है उसका। और सबसे पहले स्नो लेक जिसने एक्सप्लोर की मार्टिन कन्वाय, 1892 में वो आए यहाँ पे और उन्होंने बताया कि दैट इज़ स्नो लेक। स्नो लेक का नाम रखने वाले सर मार्टिन कन्वाय हैं।
और ये बात है 1892 की। उन्होंने हिस्पर पास क्रॉस किया और हिस्पर पास के बाद वो स्नो लेक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद वो ब्याफो से उतर के अस्कोले चले गए, लेकिन इस दौरान वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाए। स्नो लेक की जो एक्चुअल एक्सप्लोरेशन हुई है वो 1937 में हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे और फर्दर जो बातें होंगी इसके बाद करते हैं। सर इसको लाइट को ऑफ चेंज किया मैंने के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्लेशियर इलाका है। दुनिया भर में 8000 मीटर से बुलंद 14 पहाड़ों में से 5 पहाड़ भी इसी खित्ते में वाक़ है। ये इलाका कई हाई एल्टीट्यूड और तारीखी पासिस क्लीनिंग जो है, इनमें से बहुत सारे पासिस पर एक्सपीडिशन की एक तवील तारीख है। ताहम कई पासिस ज़्यादा टेक्निकल और चैलेंजिंग होने की वजह से बहुत कम लोगों ने क्रॉस किए हैं। हम अपनी इस एक्सपीडिशन में ऐसे ही 2 पासेस क्रॉस करेंगे। पहले पास का नाम है सोखाला और दूसरे पास का नाम है सिमला। एक्सप्लोर एंड एक्सपेंड। गोरों ने क्यों है और ये सारा डाटा जो है वो गोरों के पास ही है और उन्होंने ना गूगल पे डाला हुआ है ना यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। अपनी लैंग्वेजेस में उन्होंने किया होगा, बुक्स बनाई होंगी, सब कुछ किया होगा। पोर्टर हमारे इस लेवल के नहीं होते हैं कि उनके पास ना ही मोबाइल होते हैं कि उनके पास डाटा हो। पोर्टर तो ज़ाहिर यहीं से यूज़ हुए, गाइड तो यहीं से यूज़ हुए, लेकिन देयर वाज नथिंग विद देम। तो मैंने सोचा कि कराकरम को क्यों ना अपनी लोकल लैंग्वेज में लोकल कम्युनिटी के लिए इसको डॉक्यूमेंट किया जाए। आई बिलीव कि मैंने अगर फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए अगर कंट्रीब्यूट नहीं किया तो आई डिड नथिंग। मैंने खाया पिया, काम किया, खाया पिया, अपनी यशी की और इस दुनिया से चले गए। आई डिड नथिंग। वी हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू फैमिली, टू सोसाइटी, टू द कंट्री। तो दिस वे आई कैन से कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग अ लिटल बिट। मैं अभी तक तकरीबन कोई 40 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका हूँ विद वॉइस ओवर, विद सबटाइटल, विद नॉलेज। स्नो लेक की एक अलग डॉक्यूमेंट्री है। K2 फर्स्ट समिट 1954 में हुआ, कैसे हुआ, उसके लॉजिस्टिक, उसका सामान आना, उसकी टीम का आना, K2 ट्रैक कहाँ से स्टार्ट हुआ। इससे पीछे चले जाएं तो जो बलतोरो ग्लेशियर है, सबसे पहले ट्रैकर 1856 में वहाँ आना शुरू हुए। जो K1 की और K2 की कहानी है वो कब शुरू हुई, देयर इज़ ऑन माई चैनल। फिर अली सतपारा मरहूम के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 व्यूज़ उसके कल क्रॉस हुए। तो फिर नांगा पर्वत का समिट उसके ऊपर बनाई जो फर्स्ट असेंट था बाय हरमन बुल 1953 की जो स्टोरी है। इसके अलावा जो आज तक मैं टेक्निकल पासिस कर चुका हूँ उसमें खुर्दोपिन है, उसमें मुस्ताक पास है, उसमें सरपोलागो है, उसमें मशाबरम है, उसमें हरामोश है। देयर सो मेनी पासेस जो अभी तक हमने किए हैं, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड हैं ऑन माई चैनल ऑन यूट्यूब। बल्कि आप भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लियर आप अच्छा जी। आज मैं इस लिहाज से बड़ा ऑनर्ड और खुशकिस्मत खुद को फील कर रहा हूँ कि जी शहरोज़ का इंटरव्यू मॉडरेट कर रहा हूँ और
इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी तक लकी डे मेरे लिए कोई नहीं था। सो शहरोज़ माशाल्लाह प्राइड ऑफ पाकिस्तान जी, और हम सब के सामने ही ये मूसा के मुसल्लत से उठ के और 8000ers की इसने लाइन लगा दी। तो कमाल का इस अल्लाह ने इसको सब्र भी दिया है, कमाल का जज्बा भी दिया है। सो मेरे ख्याल से इट्स द बेस्ट टाइम कि हम लोग अगर नॉट सिर्फ शहरोज़ से हम लोग सुने, हम अगर इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव कर लें, और आप लोगों के पास आज बड़ा अच्छा मौका है कि आप शहरोज़ से जो पूछना चाहते हैं पूछ लें। शादी कब करें? मैं आपसे पूछने वाला था, है कोई नजर तो सर साथ हम आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी तरफ से। शादी की वजह? अच्छा नहीं, सॉरी। अच्छा ठीक है। कि कई सालों से जो एक इंजन जो ट्रैकर्स मीटअप का बंद पड़ा हुआ था, आप लोगों ने उसको स्टार्ट किया दोबारा, और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे किसी भी शहर, किसी भी सूबे, किसी भी ज़ात का कोई भी दीवार नहीं है, और हम पंजाबी, पठान, स्कर्दू, गिलगिती वाले जो हैं वो सारे एक जगह पे बैठ के अपने पहाड़ों के जो है वो लोगों को सुन रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सर साद आपका बहुत शुक्रिया आने का। और दूसरी बात यह है कि सर मेरे लिए जो मोटिवेशन थी वो माउंटेन इटसेल्फ थी, बिकॉज अगर अल्लाह ने एक इतनी मैजेस्टिक चीज़ बनाई है जिसको देख के आपके ज़हन में लाखों सवाल आते हैं, पर फिर भी आप उसको क्लाइम करने के लिए किसी और से मोटिवेट होना, तो मेरा ख्याल से आखिरत में आपकी पकड़ हो जाएगी इसमें। तो मेरी मोटिवेशन माउंटेन इटसेल्फ है कि यार एक इतनी मैजेस्टिक चीज़ है। मेरा जो पहला इंटरेक्शन था माउंटेन के साथ वो क्या था, वो ये था कि ऊपर क्या है, आखिर है क्या ऊपर, लोग क्यों जाते हैं ऊपर। सर 12 साल हो गए मुझे आज तक उस चीज़ का जवाब नहीं मिला, क्योंकि माउंटेन इज अ मिस्ट्री इटसेल्फ। आप अगर वहाँ पे जाओगे और आप ऊपर जाके अचीवमेंट तो आपने हासिल कर ली है, लेकिन अचीवमेंट डजंट मैटर, बिकॉज अचीवमेंट इज टाइम एंड टाइम इज फ्लीटिंग। जो मैटर करती है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है। सेंस ऑफ अचीवमेंट इंसान के अंदर पूरी ज़िंदगी रहती है, और आगे आने वाले अगर 50 साल या 90 साल के बाद भी ना, टाइम तो वो गुजर जाएगा, लेकिन मेरे दिल में क्या होगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी उस वक्त की, जो मैं और लोगों को बता सकूंगा कि हाँ यार मैंने ये किया हुआ है। तो मेरा ख्याल से कि माउंटेन आपको दुनिया की वो चीज़ें सिखाता है जो आपको एक ज़मीनी चीज़ नहीं सिखा सकती है। आपको उसके लिए ऊंचाइयों पर जाना ही पड़ता है, और वो जो दुनिया है ना उसके एक टोटली अलग एक्सपीरियंसेस है, उसके अपने करिश्मा है, उसका अपना ऑरा है। तो माउंटेन से ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन मेरा नहीं ख्याल से किसी माउंटेनियर के लिए और कुछ हो सकती है। थैंक यू। अच्छा शेरोज, आपने इतना अरसा 12 साल पहाड़ों पे गुजारा और 13,800 मतलब कहने की बात है, कौन सा ऐसा लम्हा था आपकी लाइफ में जिस वक्त आपने ये सोचा हो कि यार मैंने ये चीज़ ना स्टार्ट की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल से कि ऐसा कोई लम्हा है, बिकॉज देखें अगर फ़र्ज़ करें कि आज मुझे 12 साल हो गए माउंटेन क्लाइंब करते हुए, और आज मैं आगे कहूँ कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, तो क्या ये 12 साल की जितनी ज़िंदगी और मुशक्क़त मैंने काटी है ताकि मैं 12 साल के बाद ये सोच सकूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, ये इससे बड़ा फेलियर मेरा क्या हो सकता था। सो बेसिकली माउंटेन क्लाइंबिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की बिकॉज आई फील मोस्ट अलाइव देयर। आज तक मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा ज़िंदा वहाँ पे फील करता हूँ। आज तक जो है वो मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे फीलिंग आती है वो तब भी आती है कि जब मैं माउंटेन के ऊपर होता हूँ, वो मेरा एक घर है। तो ऐसा कभी नहीं आया मेरे ज़हन में, ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं आया। मुँह पे लिया हुआ था, ऑक्सीजन मेरी थी नहीं, तो मैंने वो खाली ऑक्सीजन मास्क जो है मुँह पे लिया ताकि हम गर्म हवा ले सकें, और पूरी रात शिवरिंग करता रहा मैं, मुझे अभी तक याद है। और मुझे हेलुसिनेशंस होती थी कि हेलीकॉप्टर पे लोग आ रहे हैं और मुझे कहते थे कि बैठो, और मैं जाता था फजल पे मेरा हाथ पकड़ लेगा। तो इस तरह होता था सब कुछ, और फजल भी ठंड की वजह से कांप रहा था, मैं भी ठंड की वजह से कांप रहा था। और सुबह उठ गए हम लोग, जो मेरिकल जो असल था ना वो कि सुबह उठ गए।
मैं ये चीज़ अपने जहन में रख के सोया था कि देयर इज़ नो सन एनी मोर। मैंने इस पे गज़ल भी लिखी थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना सकती हूँ। तो जो मेरी गज़ल थी ना, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सूरज डूब रहा था और वो सब कुछ, तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी, तो उस पर लिखा था मैंने कि आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, अपने अक्स को फुरकत में उजड़ते देखा। अगर उस अक्स में भी था उसी का ठहर, उस अक्स से भी रूह को निकलते देखा। शहरोज क्या ढूंढता है कोई उम्मीद की किरण, तूने अभी आफताब को ढलते देखा। स्ट्रगलिंग टू बी अलाइव, मुझे मेरा वो एक ऐसा पार्ट मिलेगा जो कि अभी भी उधर है, जो कि अभी भी तड़प रहा है और जो कि अभी भी रास्ता ढूंढ रहा है। और मैं अपने उस जो शहरोज है ना, उसको उधर छोड़ के आया हूँ, तो मैं जब भी जाऊँगा तो मेरी उससे मुलाकात होगी ज़रूर। Shehroz, first of all, I must say you are a wonderful boy because from a very small age you started mountaineering. और अभी हम एक चीज़ की मुबारकबाद अभी दे ही रहे होते थे तो खबर आती थी एक और पीक सर कर लिया। समटाइम तो मैं कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं ये लोगों ने कुछ गलत खबर तो नहीं लगा आजकल सोशल मीडिया, बट यू डिड वेरी वेल ऑब्वियसली। अब इंशाल्लाह 14वीं भी कर लोगे, बट वो कहते हैं ना पहाड़ों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, तो अगले इम्तहान क्या सोचे हुए हैं? सर 8000 क्लाइंबिंग 14 के बाद ना मैंने एक वो शेर संभाल के रखा हुआ है अपने लिए। मैं शायरी का बहुत शौक है मुझे, तो मैंने वो शेर एक संभाल के रखा हुआ है जो कि 8000 कंप्लीट करने के बाद मैं पहाड़ से कहूँगा कि साकी गई है बहार और दिल में रही है हवस, अब तू मिन्नतों से जाम दे और मैं कहूँ कि बस। तो मैं 8000 दोबारा क्लाइंबिंग करूँगा, ठीक है, मैं रिटायरमेंट ले। हाँ, लेकिन मेरा जो इनिशिएटिव जो अभी से मैंने लिया है ना, कि बेसिकली मैंने क्या किया कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो सर्विस का मैटर है ना, कि माउंटेन सर्विसेज अच्छी नहीं है, मैंने एक कंपनी बनाई है जो कि हम टॉप नॉच सर्विसेज देते हैं, जिस तरह नेपलीज देते हैं और फुल बोर्ड सर्विसेज देते हैं पाकिस्तान में। हम लोग हर तरह से पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं इस कंपनी को खुद देख रहा हूँ और मैं खुद बेस कैंप पे भी हूँगा। राइट नाउ वी आर टेकिंग पीपल टू एवरेस्ट, और उसके बाद फिर एवरेस्ट और नेपाल की जितनी पीक्स हैं, एवरेस्ट बेस कैंप एंड एवरेस्ट समिट, अन्नपूर्णा बेस कैंप एंड अन्नपूर्णा समिट, और उसके बाद सीज़न में जो पाकिस्तान की पीक्स हैं, K2 समिट एंड K2 बेस कैंप, GGLA और भी सारी पीक्स कस्टमाइज इसके अंदर भी है। तो उसके अंदर ये है कि बेसिकली हम लोगों को साथ साथ ट्रेन भी कर रहे हैं इस चीज़ में। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग जो है उनको लेके जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, उनको बेसिकली एजुकेट कर रहे हैं और साथ साथ उनको टॉप नॉच सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि वो ये चीज़ रियलाइज़ कर सके कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस तरह की सर्विसेज देती है। मैंने आज तक पाकिस्तान की ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो कि अपनी कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी के मुकाबले पे स्टैंड लिया हो, जिसने नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, और हमारे पास 5 बड़े पहाड़ होने के बावजूद भी वी आर लैकिंग इन दिस। तो मैंने इनिशिएटिव लिया तो है, अब लेट्स सी कि क्या होता है। बट इफ़ एनीवन इज़ विलिंग टू गो to travel around the world, it doesn't matter if it's Africa or something like that, Kilimanjaro है या Antarctica है या Everest Base Camp है या Everest Summit है या K2 Base Camp या K2 Summit, do contact me। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है The Broad Boy Adventures, और उसका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, अभी हमने इसकी लॉन्चिंग करनी है। अनम और उज़ैर was my first clients, और मैं उनको लेके गया था, and I have managed everything for them। बाकी I'm ready to promote, Bhatti Saab will love to have you and will love to support you as well, ठीक है। इस कंपनी के शेयर्स प्राइवेटली अवेलेबल हैं, कोई बाय करना चाहिए इस स्टेज पे? शेयर सर बस ये है कि आप अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन कंपनी हमारी है। बैंकरप्ट ना हो जाए। पहाड़ आप ले लें, कंपनी उन्हीं की है। सवाल ये है कि आपने मकड़ा पीक हालांकि इतनी कोई ऊंची पीक नहीं है, लेकिन जब मैं उसके टॉप पे पहुंचा ना तो मैं हवाओं में था। मेरी जो माउंटेनियरिंग ईगो है ना वो आसमानों पे थी, और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ एस्टीम था ना वो बिल्कुल आसमानों पे था। और ये फीलिंग जो है ना, आप हमेशा किसी भी जब माउंटेन को सबमिट करते हो ना, यू गॉट दिस फीलिंग, बट आप इस फीलिंग को उधर ही छोड़ के आ जाते हो बाकी क्लाइंबर्स के लिए, और जब आप वापस आते हो देन यू आर हम्बल अगेन।
लेकिन व्हेन यू आर ऑन द टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील नथिंग देयर बिकॉज आपका मैं पैट्रियाटिकली तो कह दूंगा कि यार मैंने अपने मुल्क का झंडा लहराया और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के लिए होता है। और वहाँ पे जब हम जाते हैं तो यू फील नम, यू फील नथिंग, लेकिन जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो आसमान पार चुका होता है, और वो जो फीलिंग होती है वो आज तक मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है, और वो फीलिंग हमेशा मैं वहाँ पे गेन करता हूँ, वहीं पे छोड़ आता हूँ। लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता था, लेकिन जब मैं माउंटेन क्लाइंबिंग में आया मुझे ज़िंदगी का पता लगा। मेरे जो मेंटोर है सर ज़हीर चौधरी, शाउट आउट टू हिम, ही इज़ नॉट हियर राइट नाउ, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि वे ऑफ लाइफ क्या है। मुझे ताहिर भाई मिले, सुहेल भाई, उमैर भाई मिले, और यहाँ पे जितने लोग बैठे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शहबाज है यहाँ पे, और भट्टी साहब हैं, हसन अली हसन है, सर ज़हीर चौधरी, मेरे उस्ताद जाहिद राजपूत हैं, तो इन सब लोगों, नुमान इज़ हेयर, असमा इज़ हेयर, हुमा इज़ हेयर, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से हमने सीखा है। सर साद की वजह से मैंने ये सीखा कि नांगा पर्वत से वापस जिंदा कैसे उतरना है। क्योंकि सर साद जैसा बंदा जो है ना वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो है ना वो आपको नांगा पर्वत चढ़ा भी देंगे, उतार भी देंगे। और सर ताहिर इमरान यहाँ पे हैं, सर आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, तो सब चीज़ें ये साथ साथ वो सिंक्रोनाइज है कि यार ये सब कोई प्री प्लान्ड होता है कि यार आप आते हो इस फील्ड के अंदर, आपको इस तरह के लोग मिलते हैं, आप जो है वो पॉलिश होते फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, बात करने का तरीका आ गया, पता लगा कि यार ज़िंदगी क्या है, विजन बहुत क्लियर हो गया और वो सब चीज़ें। और फिर मुझे एहसास हुआ कि यार बीइंग बॉर्न वाज नॉट इन माय हैंड्स, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली आपकी अचीवमेंट क्या है कि आपने ये बात को सोचा कि यू गोना डू दिस, यू ड्रीम अबाउट दिस एंड यू अचीव्ड इट, अदरवाइज योर ड्रीम इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। और लाइफ जो है ना वो आपकी लाइफ इज अ बोर्ड ऑफ चेस, देयर इज नो विशेस इन योर लाइफ, यू कैन नॉट विश के यार ओ आई विश आई कुड मूव माई पॉन फ्रॉम हियर टू हियर, नो, इफ यू लूज समथिंग यू हैव टू मेक द स्ट्रैटेजी अगेन, और उसके बाद ही यू कैन अचीव समथिंग इन योर लाइफ। सो स्टॉप ब्लेमिंग, कभी भी शिकवा ना करो, नसीहत पकड़ो हमेशा। दैट्स ऑल आई वांट टू से, थैंक यू। नहीं, बेसिकली मेरा कंपटीशन एथलीट्स के साथ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो बेसिकली पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो कि इस चीज़ में लैग कर रहे हैं। आई वांट टू कम इन द बोर्ड और आई वांट टू से कि यार मतलब ये चीज़ भी पॉसिबल है, ये चीज़ भी पॉसिबल है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। एट लास्ट इट्स ऑल अबाउट द सर्विसेज। अगर मेरे साथ किसी ने क्लाइंब करना तो दे कैन अप्रोच मी इंडिविजुअली एज वेल, बट क्या है कि जब व्हेन यू आर इन अ ग्रुप तो पीपल आस्क फॉर द सर्विसेज, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज नहीं है। अब देखें निम्स अगर साथ जाता है तो निम्स टेक $300,000 फॉर इट, ठीक है। अगर मिगमा जो है वो साथ जाता है तो दे टेक अ लॉट ऑफ मनी। 7 समिट का दावा क्यों नहीं साथ जाता, हालांकि दे आर द टॉप नॉच कंपनी ऑफ नेपाल, बिकॉज ही लीड्स फ्रॉम द बेस कैंप, ही मैनेजेस एवरीथिंग। आपने देखा होगा कि 7 समिट के इतने हादसे नहीं होते हैं, निम्स के इतने हादसे क्यों होते हैं, मिगमा के इतने हादसे क्यों होते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेल प्लान्ड एक्चुअली। यहाँ पे बेस कैंप पे यू नीड अ लीडर, यू नीड समवन टू मैनेज एवरीथिंग, जो कि शेरपास को बताए कि यू हैव टू डू दिस, जो कि इन लोगों को बताए कि इस तरह करो, जो कि प्लान बताए कि समिट पुश आपका तब है यहाँ पे जाना आपने। आपका जो स्टाफ है वही लीड करता है। जैसे उज़ैर ने बताया कि व्हेन यू आर ऑन द माउंटेन्स देयर इज़ नो ग्रुप, यू आर इंडिविजुअल विद योर ओन शेरपा। आपने अपने शेरपा को अपनी कंडीशन बतानी है और दैट्स इट। अब अगर मैं किसी के साथ क्लाइंब करने जा रहा हूँ और वो आधे लोग कहते हैं उसमें से कि हम तो जा नहीं रहे हैं और आधे लोग कहते हैं कि हम तो जाएंगे, तो फिर मैं क्या 2 दफ़ा जाऊँगा बिकॉज दोनों ने पे किया होगा। सो इसके अंदर ये चीज़ होती है कि आई रियली वांट टू लीड फ्रॉम द बेस कैंप, आई वांट टू प्लान एवरीथिंग आउट लाइक अ लीडर। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारा जो आखिरी ट्रैकर्स मीटअप था दैट वाज व्हेन डिड इट हैपन, 2017। अब एक्चुअली 6 साल के बाद हमने ये मीटअप किया और हम आज भी ये मीटअप ना करते अगर ये ताहिर और सुहेल और 2-3 और लोग हैं हमारे, मोहसिन वगैरह, ये लोग पुश ना करते, खासतौर पर 7 तारिक सिद्दीकी साहब। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ और हम देख लेते हैं कि क्योंकि आज इस मीटअप ने हमें दोबारा से जवान किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक हमें हर साल ये करना चाहिए, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट।
लेकिन हमने जो 2017 का इवेंट किया था वो स्केल इतना बड़ा हो गया कि उसको मैनेज करना एक नाइटमेयर बन गया हमारे लिए। और ज़ाहिर है वॉलंटियर्स होते हैं, इट्स नॉट कमर्शियल, इट्स अ नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट। अभी भी अपना से आप कह रहे हैं कि हमारे आधे पैसे इकट्ठे हुए, बाकी जेबों से इकट्ठे करो, तो वो तो हम करते हैं रात में जाके। लेकिन द थिंग इज़ के यस द ट्रेडिशन शुड कंटिन्यू। लेकिन मैंने आखिरी बार भी 2017 में कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये बाकी शहरों में जाए, लोग करें, लाहौर में करें, फैसलाबाद में करें। सवात वाले आए हुए थे, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया भी, लेकिन बहरहाल वो बात नहीं बनी, मज़ा नहीं बना। सो आज बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा जी करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमें करना चाहिए अगले साल। वी शुड डू इट एंड वी शुड डू इट एट अ बिगर लेवल। अलबत्ता इसका मोड इसका हमें ऐसे ही रखना चाहेंगे। मोड हम ऐसा रखना चाहेंगे सिंपल हो, खाना सिंपल हो, वेन्यू सिंपल हो, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस ना हो, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज ना हो। लेकिन ये जो ट्रैकर सारे साल ट्रैक करने के बाद एक दिन इकट्ठे होते हैं और मिल बैठते हैं और गपशप होती है, जो ट्रैक की कहानियाँ होती हैं, फॉर्मल और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल, जो टेबल पे होती है और जो चाय पे होती है। मेरा ख्याल है वी शुड नॉट मिस इट, चाहे उमैर है या नहीं है। और जिस तरह सुहेल ने और ताहिर ने इनिशिएटिव लिया, तो मैं चाहूँगा अगले साल ये लोग ही लीड करें, ऑर्गेनाइज करें। अलबत्ता आप में से बहुत सारे लोगों को पुश करना चाहिए और बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को आगे आके वॉलंटियर है, ये वॉलंटियर काम है, इसमें आपको टाइम लगाना है। सो ये टाइम लगाना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हम ये खूबसूरत सी छोटी सी ट्रेडिशन कंटिन्यू करते रहेंगे। सो लेट्स होप एंड कंटिन्यू, लेट्स होप कि ये ट्रेडिशन हमारी कंटिन्यू रहे। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा। 2012 में वी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल मीटअप और फिर हर साल हम करते गए, अब हफ्ते के 2017 आ गया। सो आई होप कि हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और अगले साल दोबारा मिलेंगे और इससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे। और अभी हमने आप देखा कि हमने सोशल मीडिया पे हाइप नहीं मचाई ज़रा से भी, ये सिर्फ पर्सनल रेफरेंसेस है लोग पर। अगर हम ज़रा से भी हाइप मचा देते तो अली भाई ने जो है ना आइंदा हमारा दाखिला ममनू कर देना था और उन्होंने नंबर भी मेरा ब्लॉक कर देना था। तो एहसन कियानी, अली कियानी और उमर, इन लोगों के लिए स्पेशल तालियां। वेन्यू इतना खूबसूरत वेन्यू प्रोवाइड किया और उन्होंने कहा जी ये आपका वेन्यू है, आप जो करना चाहते हैं करें, हमारा अपना वेन्यू है। तो अगर ये वेन्यू ना प्रोवाइड करते तो शायद हम ना करते। सो थैंक्स टू देम और थैंक्स टू यू कि आप सब लोग आए। दिन में भी बहुत सारे लोग आए, क्योंकि हमने बहुत किसी को रात मैसेज किया, याद आया, किसी को कल मैसेज किया, किसी को परसों मैसेज किया, जो याद आते गए हम मैसेजेस करते गए, ताहिर करता गया, सुहेल करता गया। लेकिन आई होप कि अगले साल इसको हम अगेन 1 महीना पहले अनाउंस करके, फॉर्मल करके, आप लोगों की सपोर्ट से इसको हम बहुत अच्छा इवेंट करेंगे।